जम्मू के जिन्ने भी ऑटो रिक्शा वाले ने सारे कंप्लेन करे करते हैं, बड़ी तकलीफ जी है उन्होंने होंदी पई। तकलीफ किस गल दी, तुसीं वेख्या होना है कि हुण जम्मू की सड़कों ते जेहड़े ई रिक्शा ने वो चले करते हैं, तो प्रॉब्लम ऑटो वाले नूं इह होंदी पईयां ने कि जिहड़ी सवारियां ने वो इन्हां नूं नहीं मिलदी पईयां ने। बड़ी सारी दिक्कतां जिहड़ियां ने वो इन्हां नूं आंदी पईयां ने। इन्हां नाल अज गलबात करांगे। कि नाम है वीर जी तुहाडा? मेरा नाम सदफ है। सदफ जी, मैनूं दसो कि की परेशानी आंदी पईयां ने तुहानूं? में ऐसा है कि हम ये ऑटो चलाते हैं तो इसके साल भर में हमें कागज़ भी भरने पड़ते हैं। तो 6-7 तो गवर्नमेंट ने कागज़ बनाए हैं तो जो हमें भरने पड़ते हैं। तो ये ई रिक्शा गवर्नमेंट ने शुरू किया तो कुछ सोचना चाहिए था कि जो आम पब्लिक के लोग हैं जो ऑटो चलाते हैं तो ये कहाँ जाएंगे। जिन एक बंदा कमा रहा है तो 6 बंदे घर में खाने वाले होते हैं, तो उसका सर्कल कैसे चलेगा। तो हमें तो बड़ी मुश्किल हो रही है। अब ये ई रिक्शा ले लिए, अब पैसे वालों ने लिए हैं, आगे दिए हैं 500-500 रुपये चलाने के लिए। हमें तो ऑटो में कम से कम 250-300 का तेल लगता है, 200-250-300 रुपये बचत लगती है। 600-700 रुपये हम सूखा निकालेंगे तो उसके बाद जाके अपने घर के लिए कुछ कमा पाएंगे। तो कैसे कमा पाएंगे। हुण तो जम्मू स्मार्ट सिटी बने कर दी है, तो स्मार्ट रिक्शा भी आने स्मार्ट सिटी क्या बन रही है। ई रिक्शा तो आए इस वक्त तो सिर्फ नशे पे ही लोग पैसा कमा रहे हैं। जो आम रोड पे चल के जो ऐसे ऑटो चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, ये काम तो इस वक्त बहुत ही मुश्किल हो गया। ट्रैफिक वाले हमें पकड़ते हैं, पुलिस वाले हमें, मतलब के चलो पुलिस वाले इतना नहीं करते। मीटर पे चल दो? नहीं, मीटर पे क्या चलेंगे, गवर्नमेंट का है ही नहीं। पहले बताओ, मीटर लगा दिए। पहले हमारे आम मीटर थे इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना, तो हमने वो लगाए थे। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा जी इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर लगाओ। तो वो वाले हमारे जो 3-4 हज़ार रुपये खर्चा हुआ था वो गया पानी में। उसके बाद हमने लगा लिया इलेक्ट्रॉनिक मीटर। इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा लिया, अभी तेल इनका सेट ही नहीं बैठता है एक जगह पे। तो ये मीटर कहाँ से हम चलाएंगे, कैसे चलाएंगे, किस बेस पे चलाएंगे। सवारी आज भी हमें जो देती थी 5 साल पहले पैसे, आज भी वही दे रही है। तो इस मीटर का हम क्या रोल है। अगर हम मीटर पे चलाते भी हैं तो 2 सवारी हम बिठा सकते हैं। कोई किसी के घर के 5 मेंबर होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे कि आप 3 किसी और गाड़ी में चले जाओ। ऑटो में तो 2 ही अलाउड है, तो कैसे चलेगा सिस्टम। आपको कितनी सवारियां अलाउड है? इसमें 2 सवारी अलाउड है। 2 से 3 बिठा सकते हैं। गवर्नमेंट का है कि 2 सवारी अलाउड है इसमें। तो सवारी किसी के घर की 5 सवारी होती है, तो फिर वो 2 रहेगी, इतने पैसे वो कहाँ से लाएगी, वो तो एक में जाएगी। तो उसमें तो हमें तंगी है ना, ट्रैफिक वाले के लिए छुप के हमें चलाना पड़ता है। 7 कागज़ हमें इसके भरने होते हैं, तो कागज़ों के पैसे हमें साल में वो नहीं लिख रहे हैं अभी। वो तो ई रिक्शा वालों को भी भरने पड़ते हैं, वो तो उनको भी सारा करना पड़ता है। नहीं, उसके वो इतने ज़्यादा कागज़ थोड़ी हैं उसके, कोई उसके कुछ नहीं है। आरसी है, 1-2 कागज़ है। हमें तो इसके 6-7 हज़ार रुपये तो सिर्फ इंश्योरेंस का है। तो इंश्योरेंस का आरसी, परमिट है, फिटनेस है, मीटर की पर्ची है, पैसेंजर टैक्स है, पोल्यूशन है। मैंने कहा ना 6-7 कागज़ हैं हमारी गाड़ी। तो दिन में अब आपकी मतलब जो आपका निकलता है, जो आपकी ग्राई मतलब जो होती है, पूरा आपका दिन का खर्चा निकलता है, उसमें से आप ये सारा कर लेते हो, कंप्लीट हो जाता है? उसमें ये है कि ऑटो वाला जो है आज के टाइम पे ना बिल्कुल बेकार होता है ना। ये रोड पे निकला एक टाइम पास करके तो घर चला जाता है, बाकी कमाई वाला कोई नहीं रहा हुआ है। 600-700 रुपये जो ऐसे किसी के लिए निकालेगा, सूखा तेल निकालेगा, बचत निकालेगा, उसके बाद कोई इतनी कमाई है रोड पे। जनता तो ये भी कंप्लेन कर रही है कि भाई ये 100 रुपये से नीचे लेते नहीं है। अगर मान लीजिए विक्रम चौक से हमको जाना हो यूनिवर्सिटी तक तो ये 150 रुपये से नीचे मांगते नहीं। तो हमें तो ई रिक्शा ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि वो 50-60 रुपये लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। बिल्कुल, वो तो मैं मान रहा हूँ कि ई रिक्शा से उनको फ़ायदा हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। किसी ने ऐसा सुना है कि जम्मू में ऑटो वाला जो चला रहे थे, अभी तो बड़ा कुछ होगा। ई रिक्शा तो ये नए आए हैं, अभी तो ये बिहार सब चलाएंगे फर्स्ट क्लास भी। जब घर लोग नहीं पहुंचेंगे ना तो तब पता लगेगा। ये रास्ते में जब लटोएंगे ना तब पता लगेगा इनको। हमें कोई रात को 1 बजे बोले, 2 बजे बोले, हम रात को उठ के जाते हैं और जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाते हैं। कोई ऐसे रास्ते हैं, ऐसे चढ़ाई होती है, वहाँ पे जाना होता है। ये रिक्शा चढ़ेगा वहाँ पे? गवर्नमेंट ने तो निकाल दिया, निकालने से क्या है, कुछ भी मतलब है। आपके कहने का मतलब ई रिक्शा चढ़ाइयाँ चढ़ सकता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी कोई चढ़ाई नहीं चढ़ सकता जितनी हमारे ऑटो चढ़ सकते हैं। ये जो कामयाब है, इतना कामयाब। आपके ऑटो ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू जो ई रिक्शा हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं कह रहा हूँ एक लोड गाड़ी का भी मुकाबला करती है गाड़ी। जितना मर्जी लोड डालो, जितनी मर्जी चढ़ाई है, ऐसी कोई बात नहीं। ऊपर से चलाने का आप बताओ ना, अगर 600-700 रुपये मुझे किसी निकालना है किसी के लिए, तो उसके बाद मैं कितना कमाऊंगा। कोई घर चलता है आज? पर इसका मतलब ये थोड़ी आप जनता को लूटेंगे 100-150 रुपये लेकर? कौन लूट रहा है जनता को? जनता उल्टा काम दे रही है हमें। ये तो पहले बताओ, अगर ये हमने लगाए जो आपके लिए रेट फिक्स किए हैं, ऑटो वालों के लिए रेट फिक्स किए हैं ना, आप उन पे चलते हैं? बिल्कुल उसी पे चलते हैं, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। ये 1 मिनट ऑटो को नज़र मारो, कितने ऑटो लगे हमारे।
2 से 3 घंटे में अगर किसी का बैठ के एक फेरा लगेगा, अगर वो भी वो 10-20 रुपये एक्स्ट्रा लेके नहीं चलाएगा तो वो कहाँ जाएगा? वो अगर ऐसे इकट्ठे करने शुरू हो गया तो मैं कह रहा हूँ साल की वो कागज़ कहाँ से बनाने हैं? कागज़ तो बनाने का सोच ही नहीं, अभी तो वैसे ही मुश्किल हो रही है। तो इतनी दिक्कतों में फिर अपना घर बार कैसे चलाते हैं? बच्चे भी बस मैंने होंगे। कहा ना, सिर्फ टाइम पास है, एक ऑटो, बाकी इसमें कमाई वाला नहीं रहा हुआ है। सोर्स ये है कि गिने चुने जगह है जहाँ पे 4 पैसे लोगों को बनते हैं। बाकी तो ऐसे ही कोई रास्ते में बेचारा कोई मिल गया तो ठीक है, अप डाउन की सवारी मिल गई तो हमें तब कमाई है थोड़ी बहुत। तो अगर सिंगल साइड कहीं भी जाना होगा उसमें कमाई थोड़ी रही हुई है। मुझे बताएं कि अब तो मतलब आप क्या दिक्कतें फेस कर रहे हैं? क्योंकि पहले के टाइम पे जैसे ऑटो चलते थे, अब तो ई रिक्शाज आ गए हैं, अब तो स्मार्ट सिटी बन रही है जम्मू, तो जाहिर सी बात है ऑटो वालों को तो ई रिक्शा से दिक्कत आ ही रही है। दिक्कत तो आ रही है, दिक्कत तो आ रही है, हमें बहुत दिक्कत आ रही है। हम देखो यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे ऐसे सवारी होती थी हम 15-20 मिनट में निकल जाते थे, अब 2-2 घंटे लगते हैं, सवारी नहीं है। नहीं, सवारी ही ज़्यादा जाना मतलब सूटेबल महसूस करेगी ना, मतलब कंफर्टेबल महसूस करेगी, जहाँ पर उसको एक तो कम पैसे देने हो, एक तो वो जल्दी पहुँच जाए। जल्दी हमारी गाड़ी में जाएंगे ना, हमारी गाड़ी की सर्विस फास्ट है। रिक्शा की क्या स्पीड है? रिक्शा की मेरे ख्याल से 25 से 30 की स्पीड है। पर उनका तो जो पैसे हैं, जो प्राइस वो फेयर लेते हैं, वो तो नहीं लेते हैं जितने हम लेते हैं, खाली बताते हैं दिखाने के लिए। उनका रेट भी यही है, सेम है, इतना ही मांगते हैं। आप कर लेना, सवारी सिस्टम बैठी होगी ना, पता है उसको, तो वो तो चलो बोल देता है कि भाई इतने पैसे लगते हैं, वरना तो वो भी इतने इसके बराबर ही ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी रिक्शा में भी कम से कम 3-4 किस्म के ऑटो आए हैं जो भी पूरे लोगों को नहीं पता है कि कौन कौन सा ऑटो है जो रोड पे चल रहा है, तो वो हमारे बराबर ही पैसे ले रहे हैं, सेम, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, सेम ले रहे हैं। अब जहाँ पे पता है तो वहाँ पे तो सवारी जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे तो वो बिठा लेते हैं, 20-30 में 50 में बिठा लेते हैं एक बंदा, हमारे से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं वो। इन सब दिक्कतों में आप अपना घर कैसे चला रहे हैं फिर? अब चला रहे हैं। कभी एक दिन में काम होता है, एक दिन कर लिया, नहीं होता दूसरे दिन उसी पे चल रहते हैं। जो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट होती है वही खा जाते हैं। इंस्टॉलमेंट चढ़ी है हमें इसकी। इस बीच में घर का खर्चा कैसे? बस कर रहे हैं, अप डाउन टाइम पास कर रहे हैं तो हो जाता है। तो आप जिस टाइम पे हमने ये ऑटो निकाले, हमारे ऑटो का परमिट जो है 2 लाख का था, अच्छा, सिर्फ परमिट 2 लाख का था। तो उसके बाद जो गाड़ी की कीमत है 170, 180 जितनी भी है चेसी का है, वो लेकर तो पड़ रहा है इस वक्त तो 4.5 लाख में ऑटो पड़ रहा है हमें, 4.5 लाख में ऑटो पड़ रहा है। तो इस ऑटो के हम पैसे भी नहीं पूरे कर पा रहे हैं। ये रिक्शा को क्या करेंगे हम, कैसे लेंगे ये, इसको कहाँ छोड़ेंगे? अगर तो हमें भी इस गवर्नमेंट को इसका फ़ायदा दे कि ये हमारे से ले ले, जो भी करे हमें भी दे दे ये रिक्शा। मतलब आप चाहते हैं कि अब इस ऑटो का आपको कोई फायदा नहीं रहा, आप चाहते हैं कि इसकी जगह आपको भी ई रिक्शा दे दिया जाए, या कोई ऐसा साधन दिया जाए, ऐसा साधन दिया जाए कि हमें भी कोई फ़ायदा हो। हमें तो ये उल्टा, ना हम इसकी बचत दे पा रहे हैं, ना इसकी किस्त निकाल पा रहे हैं, तो कैसे चलेगा? जो इतने 5-5 लाख में ऑटो हमने लिए हुए हैं, अभी किसी ने 1.5 लाख दिया, किसी ने लाख दिया, कोई तो बेचारा वो रहा ही उन्हीं के लिए, फाइनेंसरों को भर रहा है, कहाँ से देगा? फाइनेंसर भी बेचारे इस वक्त खुद देख रहे हैं कि अगर हम इस ऑटो को ख़त्म करते हैं, दूसरे ऑटो को लाते हैं, तो उनके तो 100 ऑटो हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो बेचारे तो फंसे हुए हैं हमारी तरह। अब आप क्या उम्मीद करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से? बस सरकार से क्या उम्मीद करते सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए कि ई रिक्शा चलाए, ऐसी जगह पे थोड़े गाँव शाऊ एरिया में चलाए जाए जहाँ पे सिटी वालों को ज़्यादा मारना हो। अगर चलाया जाए तो हमें भी हैं? इसकी वजह से जनता सफ़र करेगी। नहीं, जनता के लिए तो हम बोल रहे हैं कि हमारे भी घर वाले हैं, कहीं बेचारे इसमें नहीं जाते, दूसरे ऑटो में जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये तो जनता के लिए अच्छा है, मगर ये किसी दूसरे हमारे जैसे हम ऑटो वाले, तो हमारे बारे में क्या सोचा? हमारे बारे में तो किसी ने कुछ नहीं सोचा, बस यही सोचा है। पब्लिक बोलती है, हर कोई ये बोलता है लूटते हैं जी, ऐसे थोड़ी लूटने होता है। क्या लूट लिया कि 10-20 रुपये किसी ने फालतू लिया, वो बेचारा आपको जहाँ से उठा के वहाँ छोड़ रहा है, तो छोड़ रहा तो है ना, बिल्कुल सेफ तरीके से छोड़ रहे हैं ना। अभी ये ई रिक्शा आए हैं, अभी आस्ता आस्ता चलने दो, इसके बाद देखेंगे कि ई रिक्शा में आप मानते हैं कोई सेफ्टी नहीं है? सेफ्टी दिन को सेफ्टी है, रात को हम नहीं गारंटी ले सकते, क्योंकि उसमें ज़्यादा तकरीबन लोकल नहीं चला रहे हैं, ज़्यादा बाहर के ही है तकरीबन जो चला रहे हैं। वो आगे पता लगेगा क्या हो सकता है क्या नहीं। तो आपने सुन लिया कि ऑटो रिक्शा वाले, ਤੁਸੀਂ आप इंदा जड़ा दर्द है आप वेख सकते हो कि ये इन्ने परेशान हो गए ने कि एडमिनिस्ट्रेशन तो ये उम्मीद ला के बैठे ने कि या तो इनके जेडे ऑटो ने ये ले लो साडे कोलों ते सानू जेडे ई रिक्शा ने वो दे दिओ, तां करके असी भी अपनी कमाई करिए। क्योंकि तुसीं वेख सकते हो ऑटो सारे इत्थे खलोते रहे ने, मैनू कोई हले 10 मिनट हो गए ने इहदे नाल गल करते करते, ते पिछे जिन्ने भी तुसीं ऑटो देख सकते हो, एक ऑटो लगे रहा ही वही सवारी लैके गया, बाकी सारे ऑटो सामने वेखो इत्थे खलोते रहे ने, कोई भी ऑटो जो सवारी हले तक नहीं आई। तो ये सवेरे तो लैके शामे तक मैनूं लगदा है इस तरीके नाल ही इनका जिहड़ा काम है वो चलता। तो तुसीं आप सब लाओ कि इन्होंने अपने बच्चे भी वेखने, अपना घर भी वेखना, किस तरीके नाल इन्होंने वो सब कुछ चलाना। जो दिन च एक सवारी आ जाए
ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1-2% ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਫੂਕਣਾ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ? ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਣ। ਜੰਮੂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣੇ ਕਰਦਾ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਆਮ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਚਣੇ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਛੜੀ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ।